नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने आ रहे हैं समाज में जहर। दरअसल आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 6:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में अधिकारियों की एक गंभीर मुद्दे पर बैठक की। मुद्दा यह था कि मध्य प्रदेश में खरगोन से लेकर नीमच तक बीच में सिवनी मालवा भी आ गया, जिसमें आदिवासियों पर मॉब लिंचिंग हुई और गौ हत्या और गौवंश को लेकर तस्करी के मामले में आदिवासियों के साथ इतनी मारपीट हुई कि मौत भी हो गई। उसमें यहाँ से बात गंभीरता से शुरू होती है। खरगोन के बाद नीमच में एक मसला आता है। सरकारी जमीन पर लोग मंदिर बना देते हैं और उस मंदिर के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विवाद शुरू हो जाता है क्योंकि जहाँ मंदिर बनाया गया था उसके पास अल्पसंख्यक वर्ग का भी धार्मिक स्थल था। तो इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के तेवर सख्त थे। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में सामाजिक समरसता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए और इस पूरे मामले में अधिकारी जो हैं वो गंभीरता से काम करें। तो आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे कि ये जो समाज में जहर फैल रहा है, इसको लेकर सरकार चिंतित है, समाज चिंतित है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, हमारे युवा पत्रकार साथी आशीष दुबे जी, और टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे नीमच से वरिष्ठ पत्रकार सुभाष ओझा जी और हमारे पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। ओझा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। दरअसल चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि नीमच आज मुख्यमंत्री जी की बैठक में सबसे खास मुद्दा था, क्योंकि नीमच में जिस तरह की अशांति हुई है, जो एक तरह से तनाव पैदा हुआ है। आपने अपने आर्टिकल में लिखा भी है कि नीमच से सीआरपीएफ का गठन हुआ और सीआरपीएफ देश में शांति का काम करती है, जहां दंगे होते हैं वहां रोकती है और वो देश की सीमा की रक्षा भी करती है। एक बात। दूसरा, आपने जिक्र किया था कि एक सूफी जो है वो स्वर्ग चले गए, जन्नत चले गए, और वहां देखते कि जो पृथ्वी पर सुख शांति और प्रेम भाव था वही स्वर्ग में था। उन्होंने पूछा देवदूत से कि फिर ऐसे में धरती और स्वर्ग का क्या फर्क है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी आपकी बातचीत हो, और नीमच से शुरू हो रही है। आप खुद नीमच के बाशिंदे हैं। घटना क्या है, इसका हल क्या होगा, ये भी आप बताएं। सर, सबसे पहली बात तो ये कि एक यहाँ प्राचीन कचहरी परिसर है, उसमें बजरंगबली की बालाजी की प्रतिमा को रखा गया था जी, धार्मिक श्रद्धालुओं द्वारा। मूल बात यह थी कि चूंकि वो अगर वहाँ पहले से स्थापित एक मंदिर है भगवान लक्ष्मी नारायण जी का, अगर उस मंदिर के अंदर प्रतिमा रखी जाती तो मैं सोचता हूँ मसला खड़ा नहीं होता। लेकिन सरकारी जमीन पे वो प्रतिमा श्रद्धालुओं ने रखी और उस कारण से एक विवाद का विषय बना जी। प्रशासन ने, देखिए, चुनाव की रणभेरी भी आप जानते हैं नगरीय निकाय की बच चुकी है। तो सत्तारूढ़ पार्टी और मुख्यमंत्री जी के तेवर बहुत सकारात्मक तेवर सामाजिक समरसता को लेकर, और विपक्ष की भी हर घटना पर पैनी निगाह इस समय है। तो दोनों तथ्यों के मद्देनजर प्रशासन, पुलिस प्रशासन हर बात को बहुत ही गंभीरता से फूक फूक के कदम रख रहा है और उन्होंने उस प्रतिमा को वहां से हटाया और बहुत सम्मान, बहुत श्रद्धा के साथ पुलिस परिसर में उस प्रतिमा को फिलहाल रखा गया है। मूल बात यह है सर कि देखिए, किसी भी स्थान की, किसी भी शहर की, किसी भी जगह की स्थायी शांति कभी भी पुलिस प्रशासन, सरकार और नेताओं के भरोसे स्थायी शांति का सृजन नहीं हो सकता। सबसे स्थायी शांति का सृजन होता है वहाँ के मूल बाशिंदों का, उस शहर का नेचर क्या है, उस शहर का स्वभाव क्या है, शहर की परंपराएं क्या है और परंपराओं में आम जनता किस तरह उनका निर्वाह करती है। इस संदर्भ में मुझे बहुत गर्व के साथ ये कहना पड़ेगा कि मालवा अंचल का मध्य प्रदेश की सीमा पे बसा हुआ नीमच शहर जो है, ये बहुत ही शालीन, सभ्य, संस्कृत शहर रहा है। यहाँ की परंपरा, यहाँ की विरासत बहुत अच्छी रही है। यह राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो हम कुशाभाऊ ठाकरे जी, वीरेंद्र कुमार सकलेजा जी, सुंदरलाल पटवा जी, बैरिस्टर उमाशंकर त्रिवेदी जी और कांग्रेस के सीताराम जाजू जी, बालकवि बैरागी जी, पंडित बद्रीदत्त भट्ट, रघुनंदन प्रसाद वर्मा जी, घनश्याम पाटीदार जी जैसे चिंतक, राजनीतिक मनुष्यों की कर्मभूमि रही है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्होंने इस भूमि के ऊपर हमेशा राजनीति और दूसरी बातों के ऊपर सामाजिक समरसता और प्रेम को, सद्भाव को स्थापित करने को प्राथमिकता दी और उस परंपरा का निर्वाह और उसी परंपरा के बीज हमारे यहाँ आज भी देखे जाते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस रात को ये घटनाक्रम को लेकर विवाद हुआ, अगले दिन की सुबह उस सारे प्रभावित क्षेत्र में सामान्य जन जीवन था, सारी दुकानें, सारे कामकाज, सब कुछ अपने आप खुले हुए थे, कहीं कोई विवाद वाला विषय नहीं था। देखिए, दोनों पक्ष इधर मानो चाहे उधर मानो, सब जानते हैं कि कुछ तत्व हमेशा हर जगह होते हैं।
संतोष असंतोष के अपने मुद्दे होते हैं और वो मुद्दे यहाँ भी बने हैं, यहाँ भी है। अब जो मूल मुद्दा ये है कि मूल उस प्रतिमा को सम्मान सहित स्थापित किया जाए। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मत है, जहाँ कचेरी परिसर में एक लक्ष्मीनारायण भगवान का मंदिर ऑलरेडी वहाँ पे है, उस प्रतिमा को सम्मान विधि विधान के साथ उस मंदिर में स्थापित करने की मांग की जा रही है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, इस मांग में आगे जाके किसी भी पक्ष को इसलिए आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उस मंदिर ऑलरेडी मंदिर है। मंदिर के अंदर अगर हम ईश्वर की किसी भी हमारे आराध्य देव की प्रतिमा और अलग रखना चाहते हैं तो इसमें कोई मसला खड़ा होगा नहीं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। बिल्कुल सुभाष जी, क्या मंदिर परिसर में इसकी स्थापना से कोई विवाद है? नहीं, मंदिर परिसर देखिए दो बातें, एक तो मंदिर परिसर, दूसरा कचेरी परिसर, दोनों अलग अलग स्थान होंगे जी। कचेरी परिसर में वो रखी गई थी, वहां पहले से स्थापित नहीं थी, इसलिए विवाद हुआ। मंदिर ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें अगर रखेंगे तो मैं नहीं सोचता हूँ किसी को कोई आपत्ति होगी, कोई विवाद होगा। बिल्कुल, चलिए प्रशासन का मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटता हूँ आपके पास, बातचीत और करेंगे। आशीष दुबे जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, विवाद सिर्फ इस बात को लेकर है कि कचहरी परिसर में स्थापना क्यों की गई? मंदिर वहां बना हुआ है, उस मंदिर में या मंदिर कैंपस में जो भी जगह होगी वहां स्थापना करते तो विवाद नहीं होता, लेकिन कचहरी परिसर में स्थापना से विवाद हो गया है। इस पर आपकी राय, क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरे दौर की बातचीत में सुभाष जी से पूछेंगे कि विवाद की वजह असली क्या है, ये भी उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमें जो जानकारी है वो ये कि वहां अल्पसंख्यक वर्ग का भी एक धार्मिक स्थान है जिसको लेकर शायद ये विवाद शुरू हुआ है। आपकी राय पहले। देखिए, अगर ये किसी प्रशासनिक संकुल में या कहीं ऐसी जगह पे रखा जाता है तो ये एक पहली बात तो ऐसा लगता है कि ये गलत है या कोई गलतफहमी है या अति उत्साह है या जो भी स्थिति है। जब जैसा कि बताया जा रहा है कि वह मंदिर था, यानी एक नियत स्थान था वहाँ पे जहाँ पे उस प्रतिमा को रखा जा सकता था। अब उन्होंने किन परिस्थितियों में रखा, उनकी आगे की क्या योजना थी, या वो मंदिर में रखने की योजना थी, या वहाँ जो भी अगर ये जो स्थिति सामने आई है तो उसमें जाहिर तौर पर है कि कोई ना कोई, जैसा आप बता रहे एक धार्मिक परिसर वहाँ पे और था, तो इस ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर कोई ना कोई संतोष असंतोष की बात भड़केगी ही। तो अगर वहाँ पर ऐसा हुआ है तो ये पहले से पुलिस प्रशासन को भी थोड़ी सूचना इत्तला होनी चाहिए थी कि क्या होने जा रहा है। हालांकि जो बात इन्होंने कही है ओझा जी ने कि अगले दिन नीमच बिल्कुल सामान्य था और सारी स्थितियाँ बिल्कुल ठीक थी, नियंत्रित थी, बाजार भी खुले थे, तो जिन भी लोगों ने ये किया, इरादतन किया या अनजाने में हो गया, जो भी हुआ, उससे उसकी जो परिणति जो होनी थी, मतलब जो जिसकी आशंका थी वो कुछ नहीं हुआ। अगले दिन शहर सामान्य था। इसका मतलब यह है कि शहर जो है, शहर के जो लोग हैं वो इस तरह के कोई चीजों में विवाद में, जो सामान्य आदमी है जिसको मैंगो मैन कहा जाता है, आम आदमी, उसकी कोई मंशा नहीं है कि इन सब चीजों में उलझे, क्योंकि उसके बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, बहुत सारे विषय भी हैं। तो यदि ये सब कुछ हुआ है तो वो किन परिस्थितियों में हुआ है वो चीजें सामने आना चाहिए। और अगर ये किसी वजह से किया गया है तो ये गलत है, इस तरह भी नहीं होना चाहिए और दोनों पक्षों को इसमें बहुत संयत होना चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूं कि शहर का जो मूड सामने आया है वो सबसे काबिले तारीफ है। वो इन सारे विवादों को किस नजरिए से देखता है, अपने आप ही वो विवाद खत्म करता हुआ मूड प्रतीत होता है। बिल्कुल, खासतौर से मुख्यमंत्री ने जो आज बैठक की है, हमें लगता है कि इससे पूरे मध्य प्रदेश में एक मैसेज जरूर गया हुआ या जाना चाहिए कि प्रशासन के लोग, मुझे याद है कि दिग्विजय सिंह जी के जब सरकार थी तब ये था कि किसी जिले में अगर कोई हिंसा होगी तो फिर उसके कलेक्टर एसपी पर भी कार्रवाई होगी, और उन्होंने सामूहिक जुर्माने का भी प्रावधान किया था। लेकिन एक बात रमेश शर्मा जी आपसे जरूर मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा नियम भी है और जिसका सख्ती से पालन होना चाहिए कि जो सरकारी जमीन है वहां ना मंदिर बने, ना मस्जिद, ना मजार, क्योंकि जितनी भी हमने चीजें देखी हैं वो सब सरकारी जमीन पर पहले बनती है और बाद में फिर उस पर लोग कब्जा कर लेते हैं। वो सड़क के किनारे, चाहे वो मज़ारों की बात हो, मस्जिद की बात हो, मंदिरों की बात हो, इस पर रोक की जरूरत है, क्योंकि जितनी मस्जिद है वहाँ लोग नमाज पढ़ने वाले नहीं पहुँचते, जितने मंदिर है वहाँ लोग आरती में लोग नहीं पहुँचते। तो कहीं ना कहीं इस पर जरूर लगाम लगाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री का जो मैसेज है कि सामाजिक समरसता बनी रहनी चाहिए, इस पर भी आपकी राय है, क्योंकि सरकार इसको लेकर बहुत चिंतित है। 3 घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई है, खरगोन में हिंसा हुई, वो भी सांप्रदायिक थी। अगर हम सिवनी मालवा की बात करें तो वहाँ भी गाय को लेकर, गौवंश को लेकर, तस्करी को लेकर हिंसा हुई और उसमें कुछ लोग मारे गए, और यही स्थिति तनाव की थी। लेकिन नीमच के जो तासीर है उसने इस घटना को आगे बढ़ने से रोका। आपकी इस पर राय? देखिए, इसमें कोई शक नहीं
सबसे पहले तो जो नीमच के निवासियों ने सद्भाव का और शांति और सहजता का जो परिचय दिया है, निश्चित रूप से उस नगर के नागरिकों की प्रशंसा की जानी चाहिए। दूसरी, जैसे आज बिल्कुल बड़े सवेरे लगभग 6:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जी ने इस सारे तनाव की जो बैठक बुलाई है और जिला प्रशासनों को जो निर्देश दिए हैं, तो मैं समझता हूँ ये प्रयास भी उनका अच्छा है। और कहीं ना कहीं प्रशासन अगर सक्रिय होगा, प्रशासन अगर सख्त होगा, तो बहुत सारे तनाव से हम बच सकेंगे। ये पहल की जानी चाहिए। और फिर अधिकारियों को भी ये चाहिए कि आज अगर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं तो ऐसा ना हो कि 2-4 दिन उनकी चुस्ती बनी रहे, उसके बाद फिर सामान्य हो जाए। अब तीसरा प्रश्न आता है नीमच की घटना का। मुझे यह नीमच की घटना में ये ठीक है कि वो ज़मीन सरकारी थी, लेकिन जिस जगह पर ये मूर्ति स्थापित की है वो सरकार की थी, वो परिसर बिल्कुल अलग है, वो कचहरी परिषद है, वो मस्जिद का परिसर नहीं है। तो अगर उसमें आपत्ति होनी चाहिए थी तो या तो कचहरी को होनी चाहिए थी या सरकार को होनी चाहिए थी। एक दूसरा पक्ष इसमें क्यों आ गया कि भैया आप यहाँ मूर्ति नहीं रख सकते? तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं ये जो एक बात है, एक खास बात कि दूसरे वर्ग की हम उसको पसंद नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर दोनों लोगों को मैं जो ठीक नहीं मानता कि अचानक सरकारी परिसर में, विशेषकर कचहरी परिषद में जाकर के स्थापित कर देना, ये भी ठीक नहीं है। और इसकी जो रिएक्शन जो मुस्लिम समाज ने दिया, वो रिएक्शन भी ठीक नहीं है। अगर वो शिकायत करते, जाके सरकार से शिकायत करते, खुद जाकर के भीड़ लगा करके कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए पहुंच गए, अच्छा फिर ये एक टैक्टिस है ही कहीं ना कहीं। मंदिरों का सरकारी जमीन पर बनना ये तो देर में शुरू हुआ। आप मुझे बताइए, जब मंत्रालय यहाँ बन रहा था वहाँ मजार बन गया, खाली पड़ा हुआ था। प्रेस कॉम्प्लेक्स जब बन रहा था वहाँ मजार बन गया और अब मस्जिद बन गई। अभी 5 नंबर पर PWD के कैंपस में मजार बनते बनते रुका। तो कुल मिलाकर के जमीनों पर कब्जा करने का जो है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है। तो मुझे लग रहा है कि नीमच में कोई एकाध घटना हुई होगी, ये उसकी प्रतिक्रिया में ये मूर्ति रखी है। लेकिन कुल मिलाकर के अब मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि इन सब चीज़ों पर सख्ती रखना चाहिए और यथास्थिति हर स्थान पर बनी रहे, इसी में सबका भला रहेगा। जी राहुल जी, इस पूरे मामले में हमारा सिर्फ जो फोकस है उस बात पर है कि कुछ भी हो, समाज में, शहर में शांति होनी चाहिए, हिंसा की चीज़ें ना हो। लेकिन इस पूरे मामले में नीमच के लोगों ने जो काम किया, जैसा रमेश जी ने भी कहा, सुभाष ओझा भी कह रहे हैं कि उसकी तासीर ऐसी कि वहाँ सब लोग मिलकर सब चीज़ मनाते हैं, चाहे रामनवमी हो, ईद हो या बाकी त्यौहार हो, वो तासीर वहाँ झगड़े वाली नहीं है। और इसीलिए इस घटना को ज़्यादा एक तरह से सांप्रदायिक रंग नहीं चढ़ पाया। अगर किसी और शहर में होती तो मुझे लगता है कि ये घटना बढ़ जाती। लेकिन सवाल जो मैंने बीच में किया था कि जितने भी स्थान सार्वजनिक हैं, सरकारी हैं, वहाँ पर किसी भी धर्म का कोई भी स्थान नहीं बनना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो। यहाँ पर सरकार को रोक लगाने की जरूरत है। और अगर इसमें कुछ और गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कोई करे तो वो ये भी कर सकता है कि जहाँ बन गए हैं बिना अनुमति उनको भी हटाया जाए। ये लेकिन सरकार इस मामले में बहुत नाप तोल कर काम करेगी, क्योंकि चुनाव आने वाले और हर पार्टी के लिए वोट महत्वपूर्ण है। तो आपकी इसमें राय कि सामाजिक समरसता पर जो मुख्यमंत्री की चिंता है, उस पर प्रशासन कितना खरा उतरेगा? राहुल जी। राघवेंद्र जी, पहले तो नीमच की जनता को भी धन्यवाद दे दूं और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद। अब बात अपनी रखता हूं मैं कि आप इस समय देखिए कि पूरे देश का जो वातावरण है, बिल्कुल इस तरीके से का माहौल है कि बिल्कुल चिंगारी के ढेर पे बैठे हुए, बिल्कुल आग पर बैठा हुआ। हर तरफ से एक उन्माद का माहौल है, एक उत्साह का अलग माहौल बना हुआ और विरोध का भी उतना ही माहौल बना हुआ। ऐसे में मध्य प्रदेश कहीं अछूता रह जाए या देश का और कोई प्रदेश अछूता रह जाए, इसकी कोई संभावना नहीं है। समाज में दोनों तरह के लोग हैं। समाज में यदि कहा जाए तो हिंदुस्तान में मूल रूप से और हिंदू मुस्लिम के बीच का ताना बाना बुना हुआ है और यहाँ तनाव की स्थितियां बनने लगी हैं। तो अब ये होगा कि एक हिंदू पक्ष अलग अपनी बात रख रहा है, मुस्लिम पक्ष अलग रख रहा है। अब इन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि थोड़ी सी भी कोताही बरती गई तो ये मान के चलिए कि किसी भी क्षण, किसी भी पल कहीं भी सांप्रदायिक दंगा होने से रोकना संभव नहीं होगा। ये जो अतिक्रमण की जो दूसरी चीज है, ये अतिक्रमण तो हमने अपने होशो हवास में भोपाल में ही देखा है। बाहर की छोड़िए, बाहर जब राजधानी होने के बाद में जो मजारों का और मंदिरों का भी होता है और उसमें अधिकतर देखा जाए तो अल्पसंख्यकों की ज्यादा संख्या आई हुई है और उभर करके आ गए हैं। और जो कभी इतिहास में नहीं देखा गया था, तो कभी अस्तित्व में हमको इसलिए कहा कि अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं
तो जैसा रमेश शर्मा ने कहा कि भोपाल में प्रेस कॉम्प्लेक्स है, वहां नाला हुआ करता था। प्रेस कॉम्प्लेक्स तो राघवेंद्र जी उसके गवाह आप भी हैं और बोर्ड ऑफिस का जो उसके गवाह हैं, और मैं बोर्ड ऑफिस चौराहे पर भी फुटपाथ पर मंदिर बन गया। तो ये जी, लेकिन यहाँ मुद्दा ये था कि वहाँ जो चीज अस्तित्व में नहीं थी वो अचानक उठ करके खड़ी होके आज 3 मंजिला खड़ी हो गई है। तो प्रशासन को क्या समझ में नहीं आया था? प्रशासन ने उसकी निगरानी क्यों नहीं की? वो प्रेस कॉम्प्लेक्स की जमीन थी, अचानक थी। आज छोड़ दीजिए प्रेस कॉम्प्लेक्स, भोपाल शहर में कई जगह मैंने ऐसा देखा है कि जहां अचानक वीआईपी रोड जब निर्मित हुआ था तब अचानक विवाद की स्थिति बन गई थी। तो ये विवाद की स्थितियां न बने, इसके लिए बहुत सचेत रहने की और बिल्कुल चौकन्ने रहने की इस समय जरूरत है। और प्रशासन को उस पर कड़ाई से काम करने की जरूरत भी है, क्योंकि प्रशासन की कोई राजनीति नहीं है, ना उससे वोट से कोई आईएएस बनता, ना वोट से कोई आईपीएस बनता। तो कम से कम कलेक्टर, एसपी और पुलिस ये तो ठीक से काम करें। बाद में अगर राजनीति आती तो फिर पॉलिटिकल पार्टी फैसला करेगी कि राज्य को किस दिशा में ले जाना है, उनको सांप्रदायिकता में लेके जाना है या फिर समरसता में लेके जाना है। मैं लौटूंगा आपके पास। सुभाष जी, जो विवाद की वजह है वो तो कचहरी परिसर में मंदिर की मूर्ति की स्थापना थी, लेकिन दूसरे वर्ग ने जो ऐतराज किया है इसको लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, बात देखिए, एक तकनीकी तौर पे ये बात सही है जी कि उनको अगर उन्हें लीगली वे में जाना चाहिए था तो बिल्कुल प्रशासन को, कलेक्टर को शिकायत की जानी चाहिए थी कि भाई सरकारी जमीन पे किस तरह ये प्रतिमा रखी गई है ना। लेकिन वो घटना एक यूं समझ लीजिए कि एक बुरा पल था नीमच के शहर का, कुछ वो तात्कालिक विवाद हो गया, तात्कालिक घटनाक्रम हो गया। यही शहर ने मुश्किल से 13 दिन पहले, मैं आपको बताऊं 3 मई का उदाहरण, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया और ईद का पर्व तीनों एक ही दिन थे। और आपने देखिए सर की दोनों वर्गों के व्यक्तियों ने एक दूसरे के जुलूस का जिस तरह से स्वागत किया, जिस तरह से सद्भाव दिखाया, उमंग में जिस तरह से दोनों साथ नाचे वर्ग, वो बड़ा अद्भुत नजारा था। और मुझे बड़ा सुकून मिला था कि जहां एक तरफ एक देश में किस तरह का माहौल बन रहा है, वहां ये मालवा अंचल का जिला मुख्यालय कितना प्यारा संदेश दे रहा है। ठीक है, कुछ अब आगे पल थे हमारे कि कुछ बातें हो गई जो तत्कालिक न इस पक्ष को कानून हाथ में लेना था, न उस पक्ष को हाथ में लेना था। कहीं न कहीं छोटी मोटी चूक जो हुई है, मुझे पूरा विश्वास है शहर के लोगों के ऊपर। और देखिए 2-3 दिन उसके बाद कहीं कोई बहुत बड़ी अप्रियता की बात नहीं है। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाइयां की है। आप चूंकि पत्रकार हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का मतलब नहीं है, लेकिन नीमच में ऐसे कितने धार्मिक स्थान हैं जो सरकारी भूमि पर बना लिए गए हैं? आपकी नजर में है क्या कुछ? हाँ, नहीं, बिल्कुल है। बिना परमिशन के भी कुछ बने हैं और कुछ जैसा आदरणीय रमेश जी ने भी कहा, मेरे दूसरे आदरणीय साथियों ने भी कहा, ये प्रवृत्ति निश्चित रूप से है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर हमें जैसे जिस तरह के माहौल देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में बनते हैं, तो प्रशासन को इस मामले को लेकर बहुत अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है कि जो हुआ सो हुआ, जो हुआ उसे दुरुस्त करने का एक सामंजस्यपूर्ण तरीका निकालेंगे। लेकिन कम से कम कोई नया विवाद, नई जगह इस तरह के कार्यक्रम नहीं हो, इस तरह के निर्माण नहीं हो, इसके बारे में प्रशासन को बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्योंकि घटना एक हो जाती है, हम सब जानते हैं, इस तरह की सारी घटनाओं के अंदर अंततः भुगतना आम आदमी को और शहर को पड़ता है। आम आदमी भी, उस गरीब आदमी को जो रोज की मजदूरी करके अपना पेट पालता है, जब इस तरह की हिंसा होती है तो शिकार भी वही होता है और आर्थिक तंगी में भी वही फंस जाता है। मैं लौटूंगा आपके पास। दुबे जी, दरअसल इसमें प्रशासन की भी जागते रहने की जरूरत है। जैसे कहते हैं ना कि एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, उसमें एक चौकीदार था जो लोगों से कहता था कि ऑल इज वेल, लेकिन जब बाद में पता हुआ कि चोरी हो गई और उसके बाद जब वो चौकीदार को पकड़ा गया तो चौकीदार खुद ही अंधा था। तो यहाँ भी चौकीदार अंधे हैं। प्रशासन की हम बात करें, जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन, उनकी आंखों के सामने अतिक्रमण होते हैं और फिर वो अतिक्रमण चाहे धार्मिक हो या व्यावसायिक, तब वो आंखें बंद की रहते हैं। उसके बाद देखिए कई बार करोड़ों रुपए की बिल्डिंग तोड़ी जाती है क्योंकि वो अतिक्रमण में बन जाती है। उस समय जो नगर निगम के लोग होते हैं, नगर पालिका के, वो कहाँ जाते हैं? अगर कोई धार्मिक स्थान पर कुछ अतिक्रमण हो रहा है तो पुलिस उस समय कहाँ जाती है? मुझे लगता है कि जो चौकीदार है, दरअसल वो ऑल इज वेल तो कह रहा है इस पूरे मामले में, लेकिन उसकी आंखें नहीं है। आपकी राय? बिल्कुल, चौकीदार जो है वही गड़बड़ है, क्योंकि जो प्रशासन के लोग हैं वहां पर जहां भी हैं, अभी पिछले कुछ समय से, बल्कि देखा जाए तो कई सालों से एक नया ट्रेंड आया है कि जो भी ऑफिसर
फील्ड में जाते हैं बड़ी पोस्ट पे, कलेक्टर या एसपी या ऐसी किसी बड़ी पोस्ट पर, तो वो किसी एक राजनीतिक दल की या जिसके जरिए वो जाते हैं, या जो एक चैनल कई सारे बन गए हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, तो वो उनकी हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं कि इससे हमारे नंबर बढ़ेंगे, इससे हमारा प्रोफाइल अच्छा होगा। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। वो अधिकारी तो चले जाते हैं, बाद में कोई और उसको भुगतता है या कोई और जनता उसको परेशान होती है। तो ये स्थितियां हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, वहां पर इस तरह के लोग अक्सर होते हैं। खासतौर पर जो नगरीय निकाय के लोग होते हैं वो आम जनता से बहुत ज़्यादा मतलब जो प्रभावशाली लोग हैं उनसे बहुत कनेक्टेड होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को वो अनदेखा करते हैं। यही स्थिति होती है जब बड़े अफसर जाते हैं तो उनको जिस तरह का फीडबैक मिलता है फिर वो उस तरह काम करने लगते हैं। तो ये जो स्थिति है इसको अगर रोक लिया जाए, अगर प्रशासन अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाए, अफसर जो ईमानदारी से मतलब पैसों का मतलब नहीं, जो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, जो उनका पार्ट है काम करने का, उस तरह से उसको देखेंगे तो ये मंदिर और मस्जिद का विकास जितनी तेजी से हो रहा है उससे ज्यादा तेजी से मध्य प्रदेश का विकास हो सकता है, जो जिस तरह से बन रहे हैं ये। तो इसलिए ये, और दूसरी बात मुख्यमंत्री की जो समझाइश है अधिकारियों को दी गई है, पाठशाला है, हाँ सुबह की जो पाठशाला 6:30 बजे वाली, ये प्रातःकालीन क्लासें जो चल रही हैं, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ रही है कि मुख्यमंत्री जो सामाजिक समरसता और कानून व्यवस्था बेहतर करने और माफिया को चलने की जो बात, वो तो बरसों से कर रहे हैं ये बात। उसके पीछे ये मनोविज्ञान हो सकता है कि सुबह जब जल्दी मीटिंग होगी तो अधिकारी जल्दी उठेंगे और फिर सरकार का कामकाज जल्दी शुरू हो जाएगा। वो तो सुबह सुबह कई बार हमने देखा है, कई सीएम जो है सुबह सुबह 7 बजे अधिकारियों को, मैदानी अफसरों को रोज फोन करके बात करते हैं। एक बार किया था, हाँ वो फोन करते थे, क्लास के लिए उन्होंने, वो भी होता है। लेकिन ये क्लासेस लगाना है, ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन बार बार बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अभी खरगोन का सबक सामने है, सिवनी का सबक सामने है, इसके पहले की कई घटनाएं सामने, और मुख्यमंत्री हर वीडियो कॉन्फ्रेंस में, और पहले तो सब इकट्ठे होते थे तब भी यही बात बोलते थे कि माफिया को कुचलना है, पुलिस को संवेदनशील। तो ये अधिकारियों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कौन सा राजनीतिक दबाव है, कौन सी क्या चीजें जिलों में काम कर रही हैं, इस पर इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि इससे व्यवस्था ताकि बनी रहे। ताकि जो रमेश जी ने कहा कि इस पूरे मामले में जो सीएम की समझाइश है, जो उनकी चेतावनी है, जो उनका आग्रह है, वो हमेशा स्थायी बना रहे, ऐसा नहीं कि 8 दिन बाद उनको फिर दोहराना पड़ जाए। शर्मा जी, जो हमने बीच में कहा था कि प्रशासन जो काम करता जिलों में वही चौकीदार है सरकार की तरफ से, लेकिन वो ऑल इज वेल के नारे लगा रहा है और देखते हैं कि वहां दंगा हो गया, एसपी को गोली लग गई, ऑल इज वेल चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि सीएम का जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कहना है उस पर सतत मॉनिटरिंग की जरूरत है, लगातार निगरानी की जरूरत है। अगर निगरानी बनी रहेगी तो प्रशासन भी मेरे ख्याल से सतर्क बना रहेगा। ऑल इज वेल की बात सच में ऑल इज वेल होगी, आपकी अंतिम राय? नहीं, निश्चित रूप से ये बात आपने बिल्कुल सही कि प्रशासन को सतत निगरानी करती रहनी पड़ेगी, लेकिन कई बार देखने में ये आता है कि प्रशासन कई बार कुछ चीज़ों को जानबूझ करके अनदेखा करता है, जिसके कारण उसकी प्रतिक्रिया होती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी 2 साल में हम सब लोग कमला पार्क से निकलते हैं, रेत घाट से कमला पार्क से हम लोग निकलते हैं, वहाँ एक छोटा सा मजार पहले बना हुआ था, अभी 2 साल में ही वो अतिक्रमण होकर के उसमें कमरे बन गए और पता नहीं कहां तक आपने देखा होगा, मैं समझता हूं कम से कम 40-50 फुट तक उसमें कंस्ट्रक्शन। यहीं पर प्रशासन की भूमिका तो वहां पर वो रास्ता इतना पॉपुलर है, वहां से कलेक्टर भी निकलता है, वहां से मुख्यमंत्री भी निकलता है, वहां से मंत्री निकलते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट का रास्ता भी वही है, चीफ सेक्रेटरी भी वहां से एयरपोर्ट जाते हैं तो वहीं से निकलते हैं। आखिर कैसे आप मुझे अनुमति दें, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं। जैसे नीमच की जनता ने, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो, उसने तत्काल विरोध किया, वो सड़क पर आया, प्रशासन को चिंता हुई कि अगर इसको नहीं रोका तो हिंसा हो सकती है। जो आप भोपाल का जिक्र कर रहे हैं, वहां दूसरे तबके के लोगों ने कोई विरोध नहीं जताया, कोई ऐतराज नहीं किया, तो वो विस्तार होता चला गया। जहां जहां दूसरे तबके ने विरोध नहीं जताया, चाहे वो मंदिर का मामला हो, मस्जिद का, वो फिर बढ़ते चले गए हैं। मैं उदाहरण दूंगा, इसमें बोर्ड ऑफिस चौराहे पर एक मंदिर था छोटा सा, वो विस्तार हो गया क्योंकि वहां किसी अल्पसंख्यक वर्ग ने या मुसलमान ने ऐतराज नहीं किया। 3-4 मंदिर बन गए। जैसे आप जिक्र कर रहे हैं रेत घाट की मस्जिद का, वहां किसी हिंदू संगठन ने ऐतराज नहीं किया, वो बनता चला गया। तो क्या प्रशासन किसी वर्ग के ऐतराज करने पर जागेगा या वो स्वयं मोटो खुद ही संज्ञान लेकर इसको रोकेगा? लेकिन यहाँ राघवेंद्र जी, हमको यह भी समझना होता है कि अधिकांश मामलों में हिंदू वर्ग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। आपको अगर बनाना है तो आप बनाते रहिए। मैं एक उदाहरण जैसे दूं, न्यू मार्केट जब बन रहा था, आपको याद हो, प्रशासक मिस्टर बुच थे, उन्होंने मंदिर के लिए और मस्जिद के लिए समान जमीन अलाट की थी। तो न्यू मार्केट में जो मंदिर बना हुआ उसी एरिया में बना हुआ, लेकिन मस्जिद जो ठीक थाने के सामने है उसमें निरंतर विस्तार होता चला जा रहा और 1/4 एकड़ से आधी एकड़ करीब उन्होंने कब्जा कर लिया।
यहीं तो पर ये जो एक बात है कि कहीं ना कहीं तो इसे नीमच की घटना में भी सद्भाव और सामाजिक सद्भाव तब होता है कि अगर एक वर्ग मूर्ति की स्थापना कर रहा है तो दूसरा वर्ग उसमें सहयोग करता और आरती करता, तब तो सद्भाव होता। तो कुल मिलाकर के सद्भाव बिगाड़ने का काम किसने किया? इसके अलावा उन्होंने केवल उसका ऐतराज ही नहीं किया बल्कि मोहल्ले में पत्थर फेंके हैं। मैं किसी चैनल पर देख रहा था, कुछ महिलाएं कर रही थी, अकेली थी, तो दरवाजे ठोके गए हैं, पत्थर फेंके गए हैं। चलिए मैं पूछ लेता हूँ सुभाष जी से। सुभाष जी, क्या वहाँ पथराव की घटना हुई है? नहीं, पथराव तो निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन चलिए ये दुखद है, इस पर हम बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे कि इस पर विस्तार से जाएंगे। सिर्फ जो शर्मा जी कह रहे हैं, हम दर्शकों को उसकी पुष्टि करवाना चाहते थे। रमेश जी, बात यही है कि जहां प्रशासन की भूमिका होती है वहीं पर वो सो जाता है। सबसे पहली बात तो अगर एक वर्ग ने वहां पर मूर्ति रखी है, आप ऐतराज करने क्यों पहुंचे? आपको अगर आपत्ति थी आप प्रशासन से बात करते, और आपने अगर ऐतराज कर दिया था और प्रशासन सक्रिय होकर के मूर्ति उठा ले गया, उसके बाद मोहल्ले में पथराव कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इन सब चीजों को हिम्मत के साथ हमको भी कहीं ना कहीं इस बात को करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम किसी की ये जो कानून हाथ में लेकर के जो लोग अपराध करते हैं उसको अगर हम ढांकने लगेंगे, उस पर अनदेखा करेंगे, उस पर आंखें मीचेंगे, उससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो मोटे तौर पर जो सच है, ये जो मैं नीमच के पत्रकार बोल रहे थे, इनको सबसे पहले बताना ही चाहिए था कि मैं पथराव हुआ, महिलाओं को चोट लगी है। एक सेकंड और राघवेंद्र जी, मैंने 2 महिलाओं के तो हाथ देखे जिनके हाथों पर उनको घसीटने की कोशिश हुई है और जिनके हाथों पर चोट लगी है। किसी चैनल पर दोनों महिलाएं आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के वो विरोध करने वाले लोग केवल मूर्ति तक सीमित नहीं है, उन्होंने हमले किए हैं, पथराव किया, दरवाजे ठोके हैं, उन्होंने लोगों को निकालने की कोशिश की है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ऐसे माहौल में कलेक्टर एसपी की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप सामाजिक समरसता को बिगड़ने ना दें। हमने इसको दूसरे ढंग से कहा कि ऑल इज वेल की जरूरत नहीं है, अगर कहीं गड़बड़ी होती तो प्रशासन को सख्ती से काम करने की जरूरत है। अगर मूर्ति को हटाया गया है तो हिंसा करने वालों पर भी कठोर कार्रवाई की जरूरत है, ताकि जो रमेश जी बात कर रहे हैं, दूसरे लोग इस तरह की बात का उदाहरण देकर प्रशासन को कटघरे में खड़ा ना करें। ऑल इज वेल की जरूरत नहीं है। आप आंखें खोलें और कठोरता से जो भी गलती करा दोनों पक्ष, उन पर कार्रवाई करें। बखबर में सिर्फ इतना ही। चारों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। ओझा जी, आपने चर्चा की, आपका धन्यवाद। राहुल जी आपका भी, दुबे जी आपका भी, शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।